नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। विश्व का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश जनसंख्या के आधार पर भारत में लोकशाही का महापर्व का शंखनाद अब से कुछ दिन बाद भारत का निर्वाचन आयोग करने वाला है। निर्वाचन आयोग के शंखनाद करने से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के चयन की पहली मंशा की रणनीति बना ली है। आधे अधूरे सीटें तय भी कर दी है। एक तरफ पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में देश में 2014 से सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भर रहा है। दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में राजग गठबंधन अब की बार 400 पार की हुंकार भर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री देश में मोदी की गारंटी खुद दे रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति के समर में निजी आरोपों की तर्कस से निजी आरोपों पर तीर चलाए जा रहे हैं। उसका संधान जहां लालू ने कि महारथी लालू परिवारवाद के ध्वजवाहक, जिन्हें मोदी जी के शब्दों में कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का गठबंधन कह के भानुमति का कुनबा की बात की जा रही है। तो वहीं राजग गठबंधन देश की लोकशाही के लिए भारतीय जनता पार्टी को खतरा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक नीतियों से देश को कैसे रक्षा की जाए, इसकी हुंकार भर रहे हैं। एक तरफ देश में 4 दशक से अधिक समय तक देश में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी 2047 तक भारत को विश्व की विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं। विश्व की अग्रणी पंक्ति के देशों में, विकसित देशों की पंक्ति में शुमार करने के लिए मोदी हुंकार भर रहे हैं। जिस तरफ से आंकड़ों की बाजीगरी ये दिखा रही है कि भारत अपने इस वर्ष की इस तिमाही में 8% से अधिक विकास की दर से देश की अर्थव्यवस्था कुचाले भर रही है। वहाँ अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर चीन तक तमाम देश की विकास की कुचाले भरने वाली अर्थव्यवस्थाएं कोरोना काल के बाद विश्व में आई मंदी के कारण दम तोड़ रही है। वहीं भारत की आश्चर्यजनक प्रगति विश्व के अर्थशास्त्रियों को अचंभित कर रही है। इसी रणनीति में देश में जहां राम जन्मभूमि का जयकारा हो रही है, वहां कश्मीर में धारा 370 का भी शंखनाद मोदी दल द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच में परिवारवाद का भ्रष्टाचार पे किए प्रहारों से, ईडी और सीबीआई के प्रहारों से विपक्षी दलों में हाहाकार मचा हुआ है।
भ्रष्टाचार के गटर से इस देश को मुक्त करने की हुंकार भर के देश की राजनीति में और दिल्ली और पंजाब की राजनीति की सत्ता में आसीन होने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अधिकांश नेताओं पर भ्रष्टाचार से लेकर अपने तमाम प्रकार के आरोपों में संकट मंडरा रहा है। खुद केजरीवाल कई बार इस बात का 7-8 बार ईडी और सीबीआई इत्यादि की जांच के लिए प्रस्तुत होने के लिए निर्देश आने के बावजूद सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है राजनीतिक द्वेष के कारण, जबकि देश की तमाम सत्तासीन पार्टियां पक्ष और विपक्ष उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, संगीन आरोप। उनके दूसरे नंबर के नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर कई नेता जेलों की सलाखों में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। उधर जमानत इसी प्रकार के आरोपों में ममता के भतीजे ऐसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को अपने मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, सोरेन को, हेमंत सोरेन को। इसी प्रकार के आरोपों में तेलंगाना की मुख्यमंत्री की पुत्री कभी भी आरोपों के घेरे में। इसी प्रकार के आरोपों में तमिलनाडु सरकार के तमाम कई नेता आरोपों के घेरे में। लालू का परिवार तो दशकों से चारा घोटाला से लेकर रोजगार के बदले जमीन हड़प के आरोपों के घेरे में, कटघरे में खड़ा है। वहीं कांग्रेस के आला नेतृत्व राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, तमाम नेशनल हेराल्ड से लेकर अनेक आरोपों में कटघरे में है, बयानों के मामले। इस मामले में ये हो रहा है जिस प्रकार से मायावती और उनके परिजन को इस प्रकार के आरोप लगाए गए, तो विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष की चुनौती को खत्म करने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं हमने देखा महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए, परंतु कुछ समय बाद जब वो नेता जिन पर आरोप लगाए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के भतीजे अजित पवार और शिवसेना के कई नेताओं पर भी ये आरोप लगाए गए, जब वो अपने दल से विद्रोह करके पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के गठबंधन करते हैं, तो उन पर इस प्रकार के आरोपों की जो बाढ़ आ रखी थी, जो सीबीआई और ईडी का डंडा चल रहा था, वो थम जाता है। इसी प्रकार के आरोप उत्तराखंड से लेकर अनेक, हिमाचल से लेकर पंजाब और अन्य प्रांतों में, गुजरात से लेकर राजस्थान के नेताओं पर और मध्य प्रदेश में इस प्रकार से, कर्नाटक में तमाम नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। और वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार वॉशिंग मशीन है,
जो भ्रष्टाचारी नेता, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचारी बताते हैं, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के झंडे बरदार बनते हैं तो उन पर ये मामले क्यों नहीं चलता? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अधूरी लड़ाई किस लिए है? ये सवाल या निशान है। जहां तक सवाल है 2024 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी सप्ताह बड़ी मैराथन के बाद जिन 195 लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, उनमें से आसनसोल के पवन सिंह और गुजरात के एक प्रत्याशी ने और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बाराबंकी के इस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर मोदी का विश्वास था, जिनके भरोसे मोदी कह रहे थे अब की बार 400 पार अमित शाह, तो वो लोग उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बहुत गंभीर सवाल है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता मिले, चिंतक रहे, जगदीश मंगाई। उन्होंने भी सवाल ये किया कि मोदी की लहर में, जब मोदी की गारंटी है, देश में विपक्ष मृतप्राय है, ऐसी उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को उपेक्षित क्यों है? उन जैसे बुद्धिजीवियों को हम देखते हैं जो सत्ता को कैसे चलाया जाए, नौकरशाही पे कैसे नकेल कसी जाए, जनभावनाओं का आदर कैसे किया जाए, उस चीज में दक्ष हैं। जब ऐसे नेताओं को उपेक्षा करके, जगदीश मंगाई जैसे सैकड़ों ऐसे नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिशा देने में अपने संघर्षों से महत्वपूर्ण काम किया। राम जन्मभूमि मामले में और उत्तराखंड मामले में हम देखते हैं कि संघर्ष के जो लोग बहुत मजबूती से लगे थे, उनकी उपेक्षाएं क्यों की जा रही? और जो लोग भले ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधा जा रहा है कि देश के विकास को अवरुद्ध करना और दिशा को पथभ्रष्ट करने का काम किया, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर तमाम कांग्रेसी नेताओं को और उन भ्रष्टाचारी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों दे रही है, सत्ता की भागीदारी क्यों मना रही है? उनको दंडित करने की जरूरत थी। केवल कांग्रेस आला नेतृत्व गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार वो लोग थे राम जन्मभूमि में जिन लोगों ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करा, जिस अधिकारी ने, वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पे आसीन, जो मुलायम सिंह के सबसे मजबूत सिपह सलार नौकर साथी, वो देश के प्रधानमंत्री के बहुत करीब कैसे हो? वो राम जन्मभूमि, जिस मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोली चलाई, मुजफ्फरनगर कांड 94 का जघन्य कांड किया, महिलाओं के साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ जिसे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कटघरे में खड़ा करके उनके कलुषित चेहरों को बेनकाब करने का काम किया था। ऐसे लोगों को सम्मान कैसी?
हमारा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि का टिकट हमेशा साफ छवि के लोगों में, निष्ठावान कार्यकर्ताओं में, अगर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दिया जाता, केवल हवाई छवि के बहाने चुनावी जंगल में नहीं उतर। जब मोदी जी की इतनी बड़ी लहर है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का परिवार है, सत्ता में है, तो चुनावी समर में समर्पित नेताओं को क्यों, ऐसे दागदार नेताओं को, हवाई जिनकी निष्ठाएं नहीं है, जो चुनावी मैदान में उतरने के बाद हाथ खड़े कर दें, इससे किसकी किरकिरी हुई? ये सवाल या निशान है। यहां कांग्रेस ने दिशाहीनता का काम किया, उसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हुंकार भर रहे हैं। देखते हैं गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम नेता जो बड़े बड़े कस्में और वादे खा रहे हैं, वो उस समय मूक क्यों रहे? और जिन्होंने कांग्रेसी अंध तुष्टिकरण नीति के खिलाफ आवाज बुलंद किया, अपना केंद्रीय मंत्री पद छोड़ा, केरल के वर्तमान राज्यपाल, इतने विद्वान आदमी, उनका सदुपयोग करना चाहिए। देश में दिशावान, जब मजबूत नेतृत्व केवल कर्म महत्वपूर्ण है। देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा मजबूत नेता चाहिए, राम जन्मभूमि का वो कर सके, पर लगे कलंक को, देश की अस्मिता को रोनने के भी लगे कलंक को मिटाने का बहुत सुलझे ढंग से काम कर सके। मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए जो कश्मीर में धारा 370 के भारत विरोधी धारा को कुंद करने का काम करे। मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए जो महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए 3 तलाक पर पहरा नहीं होती है। जब इतने मजबूत नेतृत्व के, तो आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो जो जनता सड़कों पे है वो भूकानून गैरसैंण राजधानी और 1950 से मूल निवास की मांग को अनसुना कैसे किया जा रहा है? मोदी जी के होते हुए उन नेताओं को गैरसैंण में ठंड कैसे लग रही है? मोदी जी की महिला अस्मिता की रक्षा की बात करके, नारी अस्मिता की, राम जन्मभूमि की बात करने वाली मोदी सरकार के अंदर अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को दंडित करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? जो पीड़ित की माता पिता जिसका नाम ले रहे हैं उसको कटघरे में, न्याय की चौखट में, कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा? जन भावनाओं का आदर। जब दिशाहीन लोगों को प्रदेश और गांव से लेकर संवैधानिक पदों के महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाएगा, तो नौकरशाह उनको अपने मन मर्जी से, इस देश में परमानेंट नौकरशाही नहीं होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार इस देश में पनप रहा है वो केवल परमानेंट नौकरशाही के, यहाँ अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्र के हितों में सेवा करने वाली नौकरशाह होनी चाहिए। ये परमानेंट नौकरशाह, जब देश की रक्षा करने वाले जांबाजों को, तुम अग्निवीरों को केवल तुम 4 साल में वो कर रहे नहीं, ये परमानेंट नौकरशाह किस बात के? ये नेता किस बात के? इसलिए नौजवानों को देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूत है देश के नौजवानों को रोजगार देने का, वो कल्याणकारी हो। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए जो आंकड़ों की बाजीगरी में तो देश को विकसित देश बना दे, पर लेकिन आम जनता रोजगार के लिए तरसे, लाखों पद खाली रहें और सरकार केवल जीडीपी बढ़ाए, ये मंजूर नहीं। उससे देश में
युवाओं में असंतोष बढ़ेगा। जो युवा प्रतिभाशाली हैं उनको व्यापार के लिए आगे बढ़ाए। शिक्षा नीति ऐसी हो देश में अंग्रेजी की गुलामी और इंडिया की गुलामी से मुक्त करके भारत और भारतीय भाषाओं में भारतीय न्यायालय से लेकर इस प्रकार की जो तमाम कारनामे, तो हमारा ये मानना है जो समर्पित लोग हैं, आखिर क्या मजबूरी है कि विपक्ष के उन्हीं बोने दिशाहीन लोगों में, जो जिस समय कांग्रेस ने अगर देश के हित के खिलाफ काम किया उस समय आवाज न उठाने वाले लोगों को, वो भी बराबर के गुनाहगार हैं। जनता ऐसे लोगों को राम राज्य का मुखौटा पहन कर देखना नहीं चाहती है, जिन्होंने लाठी गोली खाई है और शासन प्रशासन की प्रताड़ना झेली है। ऐसे तपस्वी लोगों को आगे आना चाहिए, जानकार लोगों को आना चाहिए। जब सांसद से लेकर जिला पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर सामाजिक सोच के लोग होंगे, अब जब केवल बंटमारी और सत्ता के चारण लोग महत्वपूर्ण स्थानों में आ जाते हैं तो पूरा तंत्र कमजोर हो जाता है। हमारा तो ये मानना है, मोदी जी 2014 में जब सत्तासीन हुए थे उसके पहले जो हम निरंतर आवाज उठा रहे थे कि मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री चाहिए नेतृत्व, इसलिए कह रहे थे कि भारत कांग्रेस ने अंधतुष्टिकरण करके देश को कमजोर कर दिया था। ये इसलिए नहीं कहा, भारत में जातिवाद का जहर कमजोर करने के लिए, यहाँ कमजोर करने, यहाँ भारतीयता आगे होना चाहिए, यहाँ गरीबों को संरक्षण मिलना चाहिए, उपेक्षित शोषित वंचित अपमानित जीवन जीने वालों को और निर्दोष लोगों को कानून के चक्रव्यूह में फंसाकर दंडित करने वालों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो पिंक रेवोल्यूशन का कलंक मोदी जी कह रहे थे, उसमें देश के किस प्रकार किया जाए। मात्र गो हत्या ने, यहाँ पे जीवों, भारत दया अहिंसा परमो धर्मों की बात करते हो, गांधी की अहिंसा की बात करते हो और कत्ल खाने देश में चलते रहे। किस प्रकार का विरोधाभास है। एक तरफ गांधी के नाम पर डुगडुगी बजाओ, दूसरे तरफ कत्लगाहों से हजारों लाखों जीवों की निर्मम हत्या करो। ये दोहरा चरित्र, ये पाखंड भरा जीवन देश को पतन के गर्त में ले जाएगा। एक तरफ नशा मुक्ति की बात करते हो, दूसरे तरफ पूरे देश को शराब के गटर में घूम देते हो। तो इसलिए हमारा ये मानना है, समर्पित लोगों को, जो जिस पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्य करता रहा, उन्हीं को ही सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए था, ना कि गाहे बगाए विपक्ष के तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, जो कुशासन के सहभागी रहे। उन्होंने आवाज नहीं उठाई जब विगत सरकारें इस प्रकार के गलत नियम बना रही थी, आवाज नहीं उठाई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो वर्तमान केरल के राज्यपाल की तरह आवाज उठा दे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दे, जो देश हित जनहित के लिए अपने मंत्री पद को भी ठुकरा दें, उनको सम्मानित करने का अवसर होना चाहिए था। ऐसे लोगों को आगे बढ़े, ना कि केवल वहां भी मलाई खाने वालों को, यहाँ में मलाई खाने वालों को कभी देश का भला नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मानना है, जब मोदी जी के यहाँ पे, हमारा तो उस समाज में जीने वाले लोग हैं कि जहाँ ये देखा जाए कि समर्पित लोगों को ही देश सेवा और समाज सेवा में आगे आना चाहिए। इसलिए युवाओं को रोजगार का, ये नहीं चलेगा कि युवाओं को रोजगार, जीडीपी कम हो रही, इतनी तनख्वाहें कहाँ से लाएं। कल्याणकारी व्यवस्था है, शिक्षा
निजी क्षेत्रों को व्यापार के लिए, चिकित्सा व्यापार के लिए नहीं कि केवल कार्ड बनाओ, कार्ड भी आंशिक रूप से अपने चेतों को बना दो। आम जनता को कार्ड से वंचित है, जिनका आधार कार्ड है उनको ये नहीं कार्ड जिनका बना दिया, जिसको मर्जी कार्ड बना दिया, जिसका जरूरतमंदों को आधार से ही लिंक होना चाहिए, जो भी आधार है जिनके पास नागरिकों को, उसको मिलना चाहिए। और जो लोग इन योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। और ये रेवड़ियां जो देश को कमजोर कर रही हैं, चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग को उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी के साथ हमारा मानना है कि इस समय देश के इस समर में जहां कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, वहां विपक्षी दल इस देश को परिवारवाद, ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं कि आप दिल्ली में जो चुनाव की टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने कि ये सुषमा स्वराज जी की लड़की है, क्या कार्य किया उन्होंने समाज में, किन किन की वकालतें की, भले ही वो पीछे हैं पर किसका, जरूरतमंदों के साथ खड़ी रही। दूसरी तरफ ये आप निस्वार्थ सेवा करने, परिवारवाद पर विरोध करने वाले होना चाहिए, परिवारवाद का विरोध होना चाहिए जो अंध तुष्टिकरण करे, मेरा बाप मेरा बेटा, ये नहीं। नितिन गडकरी ने सही कहा कि कार्यकर्ता का अधिकार है, वो हमारे परिवार का अधिकार नहीं है। परंतु ये नहीं कि नेताओं के परिजनों को दो और परिवारवाद का विरोध केवल कांग्रेस पे करो, लालू पे करो। भ्रष्टाचार कोई भी करे, किसी भी पार्टी का करे, उनको दंडित होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में मजबूती से और देश के नागरिकों को हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे तमाम दागदार नेता किसी भी पार्टी का आए जो जन विरोधी रहे, जो जनता से कटता रहे, उनको चुनावी जंग में एकदम हराने का काम करें। क्यों? इससे पार्टियां साफ छवि के लोगों, ईमानदार लोगों की कमी किसी पार्टी में नहीं है। जरूरत है इस चुनाव को करोड़ों का व्यापार बनाने के बजाय इतना सरल बनाए जिसे सेशन की तरह आम आदमी भी चुनाव लड़ने की कोशिश करे। इन सभी शंका और समाधानों का एक ही जवाब है, पूरे देश के मतदाता जागरूक होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र के योग्य प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। यही हमारी आशा है, यही विश्वास। जय हिंद, जय भारत।